को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जोई बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई। सेवई सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि न पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करा जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई ते काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? एहि अवसर चाहिए परम सोवा रूप विशाल, रामा सोवा रूप विशाल। जो बिलो कीजे कुंवरी, तब मिले जय माल के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हर सन मांगो सुंदरताई, होई ही जाति गहरू अति भाई। मोरे तिहारी समुनई को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। बहुविध विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजु ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोई, आन भांति नहीं पावही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए।
हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सोवेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिया हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं उसका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होइए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, रामा नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबु नान, कछु वचन नम्र सा हमार, के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुन जोगी। एहि विदित तुम्हार मिठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सोचरित लखी काहू न पावा, नारद जाने सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह रचित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते, जानई सबु भेउ, रामा जानई सबु भेउ। विप्र वेश देखत पिरई, परम कौतुकी देउ, के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटे नारद ही सुना,
जाने विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई सम्मुगन अति सच पाए। जदपि सुनाई मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे।